हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो है बिहार दरोगा एसआई यानी 1799 पोस्ट के लिए जो है प्लेटफॉर्म का दरोगा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो है टोटल इसमें 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 30 प्रैक्टिस सेट में से 2 प्रैक्टिस सेट के देख चुके थे। आज हमारा वीडियो होने वाला अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। तो आइए हम लोग जो सेट नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है। राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल जो है वह कहाँ है। तो राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल कहाँ था, हरियाणा में है। फर्स्ट का सी राइट आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से भी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी नंबर। दूसरा नंबर है कि मुद्रा राक्षस के संबंध में निम्नांकित में से क्या सही है। मुद्रा राक्षस के संबंध में बोल रहा है कि निम्नांकित में से क्या सही है। फर्स्ट है कि यह नाट्य रचना है, सही है। इसका रचयिता जो है विशाख दत्त है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि इसमें, तीसरा बोला कि इसमें मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख है। चौथा बोला कि इसमें गुप्तकालीन, उसमें जो गुप्तकालीन घटनाओं का उल्लेख है, प्राकृतिक भाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का जो है सी हो जाएगा। केवल 1, 2 एवं 3 सही है, बाकी दोनों क्या है तो गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी नंबर। यह क्या है, यह एक नाट्य रचना है, इसका रचयिता विशाख दत्त है, या इसमें मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड 3 सही हो जाएगा, बाकी सभी क्या है तो गलत है। ठीक है, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष हुआ। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी जो युद्ध किस वर्ष हुआ, तो हल्दी घाटी युद्ध पर हुआ था कब, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1576 में हुआ था। मुगल शासक अकबर के सेना मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, 15 का 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है। बोल रहा है कि आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में जो है कौन सा सही तथ्य है, जिसमें कि फर्स्ट तथ्य है कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो कथन फर्स्ट ही क्या हो जा रहा है तो गलत हो जा रहा है। केंद्रीय अंतरिम सरकार के मंत्री रहे थे, नहीं। यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक नेता थे, ये सही है। 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और जो है कहाँ हुई थी, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1875 का था न्यूयॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए नंबर, खुदीराम बोस। किसको, तो खुदीराम बोस को दी गई थी। 6 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नांकित में से कहाँ शांति सम्मेलन हुआ। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ, तो पेरिस में होता है। कहाँ, तो पेरिस में। नेक्स्ट एक विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक जो है वो कौन है, तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद के कौन है, तो रामानुजाचार्य है, जो कि 11वीं से 12वीं सदी। अगर वहीं पूछ दे आपका कि द्वैतवाद के जो है कौन है, तो द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं। वहीं जो शुद्धा द्वैतवाद के कौन है, तो वल्लभाचार्य। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैतवाद के कौन है, तो निम्बार्काचार्य हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि के शहीद हो गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी नंबर, 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसारकालीन स्थल दिया हुआ है, राज्य दिया है, उसको क्या करना है, तो मिलान करना है। जैसे कि भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं इनाम गांव कहाँ स्थित है। अच्छा, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो एक का 3 एक ही ऑप्शन में, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का यही हो जाएगा। यानी जो भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। वहीं इमाम गाँव कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। बागोर कहाँ है, तो राजस्थान में। सराय नाहर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को बनाना। जो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई नेवर स्टिल अगेन। तो इसको हम लोग जो है डायरेक्ट करना, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी नंबर, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विशेस हिज रिसॉल्व नेवर स्टिल अगेन। ठीक है, 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बोल रहा है कि आइडेंटिफाई हाउ विल आस्क एवरीवन चिल्ड्रेन वेयर नॉट रीडिंग द बुक इन पैसिव वॉइस। तो इसको हम लोग पैसिव रीडिंग इन द बुक पैसिव वॉइस। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का जो है
बी राइट आंसर हो जाएगा वेयर द बुक्स नॉट बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रेन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर की। 13 नंबर बोल रहा है कि प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क में जो है आवेग संचरण का सही पथ क्या है, जिसमें कि फर्स्ट बोल रहा है कि संवेदी न्यूरॉन या प्रभावी मांसपेशी या ग्राहियंग एवं प्रेरक न्यूरॉन या मेरुरज्जु एवं प्रतिसार न्यूरॉन। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, पहले हो जाएगा आपका ग्राही अंग, उसके बाद से हो जाएगा प्रभावी मांसपेशी, नहीं संवेदी न्यूरॉन हो जाएगा, उसके बाद से हो जाएगा आपका प्रतिसार न्यूरॉन और उसके बाद से हो जाएगा आपका प्रभावी मांसपेशी। तो 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर की। नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करें, जो कि कथन 1, रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसके लाल रक्त कोशिका में ए तथा बी एंटीजन नहीं होता है। कथन दूसरा कह रहा है कि लसिका एक रंगहीन तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिका का अभाव होता है, लेकिन यह श्वेत रक्त कोशिकाओं से भरपूर होता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है क्या है तो सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का सी हो जाएगा। कथन एम एक एम दोनों क्या है तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की। कॉलम 1 में मादा जनन तंत्र के भाग दिया हुआ है, कॉलम 2 में उनके कार्य दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अंडाशय, तो अंडाशय का जो है काम में क्या होता है, तो अंडाशय का काम होता है आपका, अंडाशय का काम क्या होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन का क्या करना है तो स्राव करना है। वहीं अंडवाहिनी का काम क्या होता है तो निषेचन का स्थल है अंडवाहिनी। एवं गर्भाशय में क्या होता है तो भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, वहीं योनि जो है क्या होता है तो योनि में जो है मैथुन के दौरान शुक्राणु प्राप्त करना, मैथुन के दौरान क्या करना था शुक्राणु प्राप्त करना था। 15 का इस तरह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की। बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश निर्भर अभिक्रिया यानी लाइट डिपेंडेंट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती है। फर्स्ट बोला कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा बोला कि जल के अणुओं या का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, तीसरा बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, चौथा बोला कि एटीपी तथा NADPH का निर्माण। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 एवं 4 क्या है तो सही है। ठीक है, 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है हमारा कि 17 नंबर में कि लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा 200 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि टाइम पत्रिका के जो है किंग ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा को सम्मानित किया गया। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेजस्विनी मनोज। किसको, तेजस्विनी मनोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया। तो जापाद का कहा तो रूस में किया गया। 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। किस भारतीय शहर में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कहा तो बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 21 नंबर की। श्रम बल जनसंख्या किस आयु वर्ग को शामिल किया था। श्रम बल जनसंख्या में जो है किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 से 59 वर्ष। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल किस क्षेत्र के लोगों को कहा जा रहा है। तो राइट आंसर रहेगा 23 का पंचक क्षेत्र को कहा जा रहा है। अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल किस क्षेत्र का तो पंचक क्षेत्र को कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे के रूप में जाना जाता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1966 से 69 के जो पंचवर्षीय योजना के योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है यानी प्लान हॉलीडे के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी नंबर। कब तो आपका 2015 में किया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, योजना आयोग के जगह पर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर की। राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इस बात का उल्लेख कहाँ तो अनुच्छेद 48 के ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि निम्नलिखित कथन
सही है। फर्स्ट कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों को जांच और विनिमय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उसका विनिमय अंतिम होगा। दूसरा कथन बोले कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी। कथन एक एवं दोनों क्या है तो सही है। ठीक है, 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। कथन एक एवं दोनों क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर की, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के किस सदस्य के इस्तीफा के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया। भारतीय संविधान में जो है प्रारूप समिति के किसी सदस्य के इस्तीफा के बाद किस सदस्य के इस्तीफा के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए बी एल मित्रा। ठीक है, किसका तो बी एल मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। बिहार विधानसभा के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे तो राम दयालु सिंह थे। राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के द्वारा जो है अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना में उसके प्रशासन में अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का जो है डी नंबर, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से। नेक्स्ट बोल रहा है 31 नंबर की, काठ होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ होगा। यानी काठ होना मुहावरे का अर्थ होता है क्या, तो स्तब्ध होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। तो घर का पर्यायवाची जो आपका प्रवास हो जाएगा, निवास हो जाएगा, गृह भी हो जाएगा, लेकिन निलय क्या होगा तो नहीं होगा। 32 का पर्यायवाची नहीं है तो 1 मिनट, प्रवास जो है क्या होगा तो निलय होता है, निवास भी होता है, गृह होता है। तो 32 का सी राइट है। प्रवास जो क्या था घर का पर्यायवाची नहीं होगा। इसको थोड़ा सा बताने में कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर की, छोटी आंत में अग्नाशयी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है। छोटी आंत में जो है अग्नाशयी रस जो होता है, रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन जो होता है वो एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है। तो यह जो प्रोटीन का पाचन करता है। 33 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि पौधे में जल के ऊपर चढ़ने अम्रारोहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के, मानव शरीर में कृमि रूपी परिशोषिका किसका स्पष्ट उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 का ऑप्शन नंबर सी, अवशेषीय अंग का। किसका तो अवशेषीय अंग का, यानी वेजिकल ऑर्गन का है। ठीक है, 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की, अमोनियम क्लोराइड रेत और साधारण नमक के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का क्रम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर एक, यानी पहले हो जाएगा आपको उर्ध्वपातन, उसके बाद से मिश्रण को जल घोलना, उसके बाद से हो जाएगा निस्यंदन, उसके बाद से वाष्पीकरण। तो 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है कि दिए गए कथनों पर विचार करना, जिसमें कि कथन 1 करे कि जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणामी विलयन का तो उदासीन होता है और इसका पीएच मान कितना है तो 7 हो जाता है। ठीक है। दूसरा कथन कर रहा है किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया के अत्यधिक उष्मा से भी अभिक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का बी नंबर। कथन 1 और दोनों सही है, लेकिन कथन 2 एवं कथन 1 की व्याख्या क्या है तो सही नहीं है। 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। सितंबर 2025 को जो है किस देश ने जो है रक्षा विभाग का नाम बदल के तो युद्ध विभाग कर दिया है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के, 2025 में जो 28वीं एशिया टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कौन तो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि भारत में जो है मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी मेंटल हेल्थ एम्बेसडर पर नियुक्त किया गया है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दीपिका पादुकोण को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के, प्रत्येक राज्य में मंत्री परिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। प्रत्येक राज्य में हो क्या तो मंत्री परिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 163 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि भारत का नियंत्रक या महालेखक परीक्षक अपना संपरीक्षा प्रतिवेदन
यानी ऑडिट निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति एवं उप राज्यपाल दोनों को, ठीक है, उपयुक्त में से दोनों को, उपयुक्त दोनों का 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर की, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो कौन शामिल होता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या है तो उपमंडल में शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल सॉरी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो कौन शामिल होते हैं? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, संसद के जो है दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर एक, निम्नांकित में से किस विषय को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन यानी उपयुक्त में से दोनों, 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि शासन के विषयों का विभाजन 3 सूचियों में के संविधान के किस अनुसूची बोल रहा है कि शासन के विषयों का विभाजन 3 सूचियों में संविधान के किस अनुसूची में उपलब्ध है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि पाइराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? पाइराइट खनिज का भंडार जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों में से मिलती है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 7 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम जो किस राज्य में है? तो 48 का सी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। 49 नंबर के सौर मंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? सौर मंडल के ग्रहों में जो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह जो है वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का जो है सी नंबर का, तो शनि हो जाएगा, तो शनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है? निम्न में से कौन ज्वालामुखी जो अंटार्कटिका क्षेत्र में है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, माउंट इरेबस है क्या? तो माउंट इरेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है जो कि मैथ्स के क्वेश्चन से, मैथ्स के क्वेश्चन तो आप लोग बना लीजिएगा, जिससे 51 का बनाइएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल यानी रंगहीन कर देंगे? तो 53 नंबर बताना है हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल जो है वो ब्रोमीन वाटर जो रंगहीन कर देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी नंबर, एथेन C2H4 सॉरी कौन कर देगा? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि एथाइन करेगा एक ठो, एथाइन C2H2 एम जो है एथिन करेगा C2H4, यानी राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर की, एक कण एक्स में 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कण का जो सही निरूपण क्या होगा? तो इस कण का जो सही निरूपण हो जाएगा आपका 54 का सी नंबर, सी क्लोराइड आयन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है, नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं पर ध्यान दें। नीचे दी गई अभी रासायनिक अभिक्रियाओं पर क्या करना है? तो ध्यान देने, अभिक्रिया जो किसका उदाहरण है? अभिक्रिया जो है रिएक्शन जो किसका उदाहरण है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में जो है क्या होता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जल रागी यानी जो हाइड्रोलोफिक शीर्ष और एक जल विरागी होता है, ठीक है, 56 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर की, एक साधारण डीसी मोटर का काम करने के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि पहले जो क्या होगा, तो पहले हो जाएगा बैटरी से धारा कॉइल में प्रवाहित होती है जिससे क्वाइल के विपरीत भुजाओं पर बल लगता है। दूसरा होता है कि आर्मेचर क्वाइल चुंबकीय क्षेत्रों को घूमना शुरू कर देता है। और दूसरा उसके बाद की काम होता है कि कंप्यू कंप्यूटेटर जो होता है हर आधे घूर्णन के बाद क्वाइल में धारा की दिशा उलट देता है, उसके बाद से निरंतर घूर्णन उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर के, किस राज्य ने जो है 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर सी, कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश जो है 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के साथ शामिल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर की, बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? बिहार राज्य में कहाँ जो है
रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? तो नालंदा में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि 5 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला का केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोडू या पेंडा है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, तो आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर के चट्टान में जो है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टान में चट्टान के निम्नलिखित प्रकारों से किस में प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? चट्टान के निम्नलिखित प्रकारों में से किसे जो प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो प्राथमिक चट्टान जो है आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। 62 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की कोलेरू झील किन दो नदी बेसिनों के मध्य स्थित है? कोलेरू झील जो किन दो नदी बेसिनों के बीच स्थित है? तो 63 का राइट आंसर डी नंबर, कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो कहाँ है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि निम्न में से कौन पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है? निम्न में से कौन सा पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो कोलंबिया का पठार है, कोलोराडो का पठार है, ग्रेट बेसिन का पठार है। यानी राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोक प्रशासन। क्या? तो लोक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर की टाइम आउट नियम किस खेल में लागू होता है? टाइम आउट जो नियम किस खेल में लागू होता है? तो क्रिकेट में होता है। 67 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, किसकी है? तो हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर के गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो रण उत्सव जो किस माह में शुरू होता है? तो नवंबर में शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? तो मैदान की मानक चौड़ाई जो होती है 55 मीटर होती है। कितने? तो 55 मीटर होती है। ठीक है। 71 नंबर मैथ के क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बता देते हैं। 71 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, तो 19% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें कि फर्स्ट कथन कह रहा है, फर्स्ट कथन कि गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क क्षीण बल है जो केवल विशाल वस्तुओं के परिक्षणीय होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है? तो घट जाता है। हम तीसरा कथन कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता है लेकिन उसका भार स्थिर रहता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा खाली 73 का ये नंबर, केवल एक हम दोनों क्या है? तो कथन सही है। 74 नंबर है कि एक कार विरामावस्था से शुरू होकर 5 सेकंड में जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्राप्त करती है, तो कार का एक समान त्वरण क्या करना है? तो ज्ञात करना है। तो कार का त्वरण हो जाएगा, त्वरण निकालने के लिए होता है ए बराबर भी माइनस यू। ठीक है। तो जैसे कि आपका सभी डाटा दिया हुआ है, खाली यू को छोड़कर तो आप लोग निकाल लीजिएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? तो कमजोर होती है। 75 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर की एक लेंस की क्षमता पावर माइनस 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी जो क्या होगी? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर की दो संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार और गिटार एक ही समय पर एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाया जाता है, फिर भी हम उनकी ध्वनियों के अंतर कर सकते हैं, ध्वनि के गुण क्या कहलाता है? तो 77 का राइट आंसर सी नंबर, गुणता कहलाता है। क्या था? गुणता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर की 1 सितंबर 2025 को किसने भारत के नए महालेखक नियंत्रक 1 सितंबर 2025 को किसने जो भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए का पदभार ग्रहण किए? तो 78 का राइट आंसर होगा सुश्री TCA कल्याणकारी ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है कि 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त
संयुक्त युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का 20 नंबर अलास्का अमेरिका। कहाँ? तो अलास्का अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर की, किस राज्य के पर्यटन को जो सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 80 का राइट आंसर है 80 नंबर केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर की, प्राकृतिक से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का बी नंबर निष्कर्षण उद्योग क्या है? तो सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? तो 82 का राइट आंसर है बी नंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ था? ऋग्वेद में जो गंगा नदी का उल्लेख जो है मात्र एक बार हुआ है। 83 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर के, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र था कौन? बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कौन था? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरभितैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका भारत की पर्वत श्रेणियाँ। तो आइए देख लेते हैं। गारो की पहाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा नंदा देवी, उसके बाद हो जाएगा क्या कामेत, उसके बाद से केटू। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर की, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो प्रतिनिधित्व की स्थिति है कि 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनको मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। 86 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। संसद में जो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 87 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 दिया हुआ है, जो कि सूचीबद्ध राजनीतिक दलों की सूची, हम सूची 2 में उनके स्थापना वर्ष दिया हुआ है, उसको क्या करना है? तो सुमेलित करना है। इतना तो सभी को याद नहीं रहता है, लेकिन आइए देखा जाता है। जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एंड मार्क्सवादी, इसकी स्थापना जो है आपका 1964 में ही हो गया था। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना 1925 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है आपका कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का कब हुआ था? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 1998 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 88 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो है, ये तो पता है, एवं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है, गजनेर राष्ट्रीय उद्यान भी नहीं है, ठीक है। लेकिन भीमबाद वन्यजीव अभयारण्य है। भीमबाद वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य के मुंगेर जिला में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाना चाहिए 89 का ऑप्शन नंबर बी 1 एवं 4, ठीक है। क्या? तो 1 एवं 4 हो जाएगा, ठीक। वहीं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो लखीमपुर खीरी यानी उत्तर प्रदेश में है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। और गजनेर कहाँ है? तो गजनेर जो है राजस्थान में, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन 89 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिसमें कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भीमबाद वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है, ठीक। 89 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होती है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा 179 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर है, जो कि प्रोबेबिलिटी से लगता है क्वेश्चन है। 20 गेंदों का क्रय मूल्य, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस है, 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या करना है? तो ज्ञात करना था। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। 91 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर की, किस प्रकार की संख्याएं सअभाज्य नहीं होती हैं? तो किस प्रकार की संख्याएं सअभाज्य नहीं होती है? तो यह तो पता होगा कि 92 का ए राइट आंसर हो जाएगा। कोई दो क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं? तो जो है सअभाज्य नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है, जो कि आपका बोल रहा है कि 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर सेकेंड वेग से गति करे तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो काइनेटिक ऊर्जा के लिए 1/2 mv² होता है। तो 1/2 m जो है आपका काइनेटिक दिया हुआ है, तो 5 × 10 और हो जाएगा, तो 250 जूल निकालिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv², ठीक है। तो आपका मास हम द्रव्यमान दिया हुआ तो निकाल लीजिएगा, 250 जूल हो जाएगा। 93 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर की, बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के अवयवी अपघटन
तो मुख्य रूप से मीथेन गैस बनाती है। इस गैस में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि टपक टपक सिंचाई प्रणाली में पानी को कम दबाव और नियंत्रित दर पर सीधे पौधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से किस भौतिक गुण लाभ उठाकर वाष्पीकरण अफवाह कम करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 95 सी, निम्न प्रवाह दर पर असंपीड़ितता का कारण। ठीक है, 95 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि खेतों में जो है पशुओं को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाई जाने वाली विद्युत वाण यानी इलेक्ट्रिक फैंस एक उच्च वोल्टेज का झटका देती है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बहुत कम होती है। धारा को कम करने का मुख्य भौतिक कारण क्या है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पशुओं के लिए एक निवारक बनने के लिए, न कि घातक के लिए। ठीक है, 96 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर के शहर के ऊपरी परत के आकाश में नारंगी या सफ़ेद रंग की जो चमक दिखाई देती है, जिसे आकाशीय बिजली यानी स्काई ग्लो कहते हैं, वह प्रकाश प्रदूषण के रूप में यह चमक मुख्य रूप से प्रकाश की किस भौतिक घटना के कारण होती है। तो यह जो वायुमंडलीय धूल और एरोसोल कणों द्वारा कृत्रिम प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 97 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर है कि मिशन चंद्रयान 5 के लिए जो किन दो देशों के बीच समझौता हुआ। तो मिशन चंद्रयान 5 के लिए जो है भारत और जापान के बीच क्या होता है, समझौता हुआ है। 98 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर की, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का जो डी नंबर चिरैया को, किसे चिरैया को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस, भारत का पहला जो है टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा सबका डी नंबर, कहाँ तो नोएडा में शुरू की गई, कहाँ तो नोएडा में शुरू की गई है। ठीक है, तो यह था जो है आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा एसआई 1799 पोस्ट वाले के लिए, जिसका सेट नंबर 3 था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।